फीफा वर्ल्ड कप फीवर इज़ डेफिनेटली ऑन। सारे रात रात भर बैठ के मैचेस देख रहे हैं, रातों की नींद उड़ गई है, रातों का चैन उड़ गया है, लेकिन सब 1.5 महीने के लिए अपना नेशनैलिटी बदल के उस कंट्री को सपोर्ट करेंगे जिसको वो चाहते हैं कि वर्ल्ड कप जीते, और अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। क्योंकि लेट्स फेस इट, इंडिया तो नहीं है वर्ल्ड कप में। एंड कहीं ना कहीं ये सारे फीफा वर्ल्ड कप में जो मैचेस चल रहे हैं उसमें एक डिस्कशन डेफिनेटली हो रहा है कि अगर कुरासाओ जैसे कंट्रीज़ क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर काबो वर्डे जैसे कंट्रीज़ क्वालिफाई कर सकते हैं, तो वाई नॉट अस, वाई नॉट इंडिया, अस व्हेन? इंडिया क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहा? और इस चीज़ के ऊपर एवरीबडी हैज़ देयर ओन थॉट्स, बट आई फील दैट समवेयर और द अदर इंडिया कब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगा कि डिस्कशंस ना करके हमको जो असली मुद्दे हैं उन पे बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है। We need to start addressing the things that actually matter and not only pick up these topics जब अपने convenience के हिसाब से हम लोग वर्ल्ड कप देख रहे हो। तो in this video we are going to talk about many things that we need to address first before we start dreaming about FIFA World Cup और उसमें इंडिया कब खेलेगा। So let's not waste any more time and get into the video right now। देखो, जैसे मैंने बताया बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास और काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो छूट भी सकते हैं, लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे इसीलिए टच करने वाली हूँ क्योंकि पिछले 6 महीने में मैंने बहुत एग्रेसिवली, बहुत एक्सक्लूसिवली इंडियन फुटबॉल कवर किया है। और ये जो मेरे पॉइंट्स हैं ये कोई ऐसे नहीं है कि यू हैव टू गो लाइक 10 years बैक इन टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। ये बहुत रीसेंट इश्यूज़ हैं। तो अगर रिसेंटली अपने फुटबॉल का हालत जो मैं बताने वाली वो है, तो हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे लिए वर्ल्ड कप का सफ़र दूर नहीं है। नो मैटर इफ़ OCI PIO प्लेयर्स कम, दे डोंट कम, वो दूर की बात है। तो सबसे पहला चीज़ मैं जो एड्रेस करना चाहती हूँ वो है कंटिन्यूटी ऑफ द कोचेस, कंटिन्यूटी ऑफ द हेड कोचेस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। और वो कैसे? देखिए, आपको पता है AFC विमेंस एशियन कप में इंडियन विमेंस टीम ने 23 साल बाद मेरिट पे क्वालिफाई किया था। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में गए थे मैचेस के लिए एंड इट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर अस। वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बट गेस व्हाट डज AFF डू? वो लोग किट्स ही नहीं भेजते। इंडियन नेशनल टीम की किट्स ही नहीं भेजी भाई टाइम पे। एक दिन पहले मैचेस हैं, लड़कियों के पास किट्स ही नहीं है। देन व्हाट डू आवर विमेन टीम डू? वो लोग लेटर्स लिख रहे हैं कि सर भाई हमारे पास किट्स नहीं है, ट्रेनिंग किट्स नहीं है, हमको मैचेस में क्या पहनना है, वी डोंट हैव द किट्स, वी डोंट हैव द गियर्स, व्हाट डू वी डू? तो लोकली सोर्स किए जाते हैं किट्स और हमारी विमेंस टीम को वो किट्स पहनाई जाती हैं। ये है रियलिटी। हम यहाँ खड़े हैं, ये बहुत पहले की बातें नहीं है, अभी की बातें हैं। एंड लेट मी टेल यू द कॉन्टिन्यूटी पॉइंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। क्रिस्पिन छेत्री ने विमेंस टीम को मेरिट पे AFC विमेंस एशियन कप के लिए क्वालिफाई करवाया था। ही वॉज द हेड कोच। लेकिन इस टूर्नामेंट के पहले ही 2 महीने पहले एक नई कोच लेके आते हैं, एमिलिया वेलवर्डी, कि भाई तुम कोच करो, और क्रिस्पिन छेत्री को असिस्टेंट कोच बना देते हैं। 2 महीने में कौन सी टीम वर्ल्ड कप रेडी हो जाती है? कौन सी टीम कोई भी नए कॉम्पिटिशन रेडी हो जाती है? आई डोंट अंडरस्टैंड। दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आस्क कि भाई तुम्हारा दिमाग इतना शातिर है, शायद तुम लॉन्ग टर्म सोच रहे होगे। आई एम नॉट थिंकिंग करेक्टली। डन। तुम एमिलिया वेलवर्डी को लेके आए हो, फिर क्या होता है? हम टूर्नामेंट में हार जाते हैं, ग्रुप से हम निकल जाते हैं, 11-0 जापान से हार जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ व्हाट वी आर थिंकिंग इज कि एमिलिया वेलवर्डी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। वो लड़कियों को गाइड करेंगी, 2-3 साल लगाएंगी लड़कियों के साथ, विल अंडरस्टैंड द इम्प्रूवमेंट एंड व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन 2 महीने बाद एमिलिया वेलवर्डी को सैक कर देते हैं। Then what was the point of bringing her? The same thing is with our under-17 women's team. हमारी under-17 women's team AFC Women's Asian Cup में 21 साल बाद क्वालिफाई करी हैं मेरिट पे। तो एक स्वीडन कोच हैं जोकिम एलेक्जेंडरसन, उनको 2023 में अपॉइंट किया गया था कि वो अपनी under-17 एंड under-20 टीम को देखेंगे, गाइड करेंगे एंड उनको क्वालिफाई करवाएंगे। तो अभी तक उनकी गाइडेंस के अंडर हमारी टीम ने क्वालिफाई किया था under-17 AFC विमेंस एशियन कप। लेकिन टूर्नामेंट के फिर से 2 महीने पहले एक नई कोच ले आते हैं। अभी इटालियन कोच पैमेला कॉन्टी को ले आए कि आप इन टीम को गाइड करेंगी। पैमेला कॉन्टी इस टीम के साथ रहती हैं, गाइड करती हैं, एंड ऑनेस्टली आई लव्ड द एनर्जी दैट पैमेला कॉन्टी हैड। आई थिंक शी वॉज अ ब्रिलियंट कोच फॉर दीज यंग विमेन आर यंग टिग्रेसेस। अगर उनको रखते, हम लोग जाते हैं AFC वुमेन्स एशियन कप में, वहाँ पे हम लोग ग्रुप स्टेज क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब कि हम लोग एडवांस करते हैं नॉकआउट स्टेज में। दिस वाज एन हिस्टोरिकल मोमेंट। बहुत अच्छा किया हमारी विमेंस टीम ने। हमने फिर चाइना के अगेंस्ट खेला था एंड वी लॉस्ट, फाइन। फिर क्या होता है? हमको लगता है पैमेला कॉन्टी इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान। अगर ये रहेंगी हमारी यंग प्लेयर्स के साथ, इतना इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। पर व्हाट डज AFF डू? दे सैक पैमेला कॉन्टी। देन व्हाई डिड यू ब्रिंग हर इन?
Where is your long-term vision? Where is the continuity? I don't understand. And it's the same thing with men's football as well. SAF Under-20 चैंपियनशिप इस बार मालदीव्स में हो रहा था. हमारे जो कोच थे वो थे महेश गावली, जो लेके गए थे हमारी टीम को वहाँ पे खिलाने के लिए. महेश गावली को इसी टूर्नामेंट से पहले Under-20 का हेड कोच बनाया था, क्योंकि उससे पहले तक बिबियानो फर्नांडिस से, जो कि Under-20, Under-19, Under-17 टीम के हेड कोच थे. तो अभी शायद सेग्रीगेशन के लिए महेश गावली को बना दिया. महेश गावली लेके गई ये टीम को सैफ Under-20 में खेलने के लिए मालदीव्स. लेट मी टेल यू, वी वर द डिफेंडिंग चैम्पियंस, क्योंकि पिछले साल 2025 में जब सैफ हुआ था तब बिबियानो फर्नांडिस की जो टीम थी वो जीत गई थी सैफ. हमारा फाइनल था बांग्लादेश के अगेंस्ट, और उसमें जो प्लेयर्स खेल रहे थे वही सिमिलर प्लेयर्स थे जो कि महेश गावली लेके गए थे सैफ में खिलवाने के लिए. फिर से हम फाइनल्स पहुंचते हैं, लेकिन अभी फाइनल्स में हम बांग्लादेश के अगेंस्ट हार जाते हैं. दैट इज़ आर रियलिटी. हम लोग हार गए सैफ भाई बांग्लादेश के अगेंस्ट. एंड अब कल न्यूज़ क्या आती है कि महेश गावली इज स्टिल गोइंग टू बी द कोच, ऑफ Under-20 नेशनल टीम. एंड वही जो बिबियानो फर्नांडिस हैं, जिन्होंने Under-17 टीम को पिछले साल सैफ जिताया, जिन्होंने Under-20 टीम को पिछले साल सैफ जिताया, जिन्होंने Under-17 टीम को क्वालिफाई करवाया AFC मेंस एशियन कप के लिए, इतना कुछ करने के बाद ही इज़ नॉट द कोच. ही इज़ नॉट गोइंग टू कंटिन्यू एज द कोच. जिन लोगों को नहीं रखना चाहिए उनको हम रख रहे हैं, और जिनको रखना चाहिए उनको हम नहीं रख रहे हैं. दीज आर द क्वेश्चंस वी नीड टू एड्रेस. खालिद जामील, अनदर एग्जाम्पल. अभी हम फ्रेंडलीज खेलने ताजिकिस्तान में गए हुए थे, वहाँ पे भी उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, कोई यंग प्लेयर्स को चांस नहीं दिया. वही सेम टीम को हम खेलता देख रहे हैं, वही बेकार से टैक्टिक्स को हम देख रहे हैं. आपको भी पता है दैट्स नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 दैट इंडिया हैज़. अगर हम लोग सही में इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट 11 चुने, वो बहुत बेटर लगेगा दैन व्हाट वी आर सीइंग. तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि वेयर इज द कंटिन्यूटी. खालिद जामील इज स्टिल द कोच. भाई जिन कोचेस में तुमको इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई लॉन्ग टर्म विजन देख के कोचेस को साइन करना चाहिए, इतनी बारी बारी तुम कोचेस बदलते रहते हो. कैसे एक कंटिन्यूटी बनेगा एक टीम में, मेरी समझ के पार है. ऐसे होती ही नहीं, ऐसी चीज़ें वर्क ही नहीं करती. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सपोर्ट. इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी बातें चल रही थी कि हाँ पहले तुम अच्छा तो खेलो तब तुमको सपोर्ट मिलेगा. ऐसी थोड़ी सपोर्ट मिल जाता है. तो लेट मी टेल यू गाइस समथिंग. सैफ Under-20 के बारे में हम बात कर रहे थे. तो सैफ Under-20 मालदीव्स में हो रहा था. ना तो इंडिया का होम ग्राउंड है ना बांग्लादेश का. तो मालदीव्स में जब ये मैच हो रहा है, जब फाइनल मैच चल रहा है, फाइनल क्या, हम ग्रुप स्टेज में भी बांग्लादेश को मिले थे. एंड बांग्लादेश के जितने भी मैचेस थे आपने वहाँ पे होम सपोर्ट देखना था बांग्लादेश का. इट वॉज नॉट इवन देयर होम ग्राउंड, बट इट फेल्ट लाइक इट्स बांग्लादेश होम ग्राउंड because of the support they had. And it's Under-20. I'm not even talking about that this was the men's national team of Bangladesh or the women's national team of Bangladesh. This is the Under-20 category I'm talking about. You will go crazy and you will see the support that Bangladesh showed there. It did not feel like एक neutral ground पे match हो रहा है. That is what Bangladesh is doing with their football. You're winning, you're losing, it doesn't matter. There is the support. एंड यहाँ पे इंडिया में अभी ही क्या 10-15 दिन पहले सैफ विमेंस चैम्पियनशिप होस्ट किया था इंडिया ने गोवा में. हमारी नेशनल विमेंस टीम खेल रही थी वहाँ पे गोवा में. वी हैव एक्चुअली वन दैट कॉम्पिटिशन. बट आपको पता है होम क्राउड है ही नहीं, कोई गया ही नहीं मैचेस देखने के लिए. अब क्यों नहीं गया? पहली बात तो ये है AIFF कोई पब्लिसिटी ही नहीं कर रही, किसी को पता ही नहीं है कि मैचेस हो रहे हैं. फाइनल मैच चल रहा है, विमेंस टीम वहाँ पे खेल रही है. हमारी विमेंस टीम क्या ताबड़तोड़ खेल रही है. खाली ग्राउंड्स, खाली मैदान, कोई नहीं है उधर. वो ट्रॉफी उठा रहे हैं, वो जीत रहे हैं बेचारे, ये कर रहे हैं. ये है मैचेस जब हम होस्ट कर रहे हैं, और ये है अपनी हालत. नाउ लेट मी एड्रेस अदर पॉइंट्स. ISL आपको पता है इस बार कौन से कंडीशंस में शुरू हुआ था, बट अगर आपको नहीं पता तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई ब्रॉडकास्टर्स मिल ही नहीं रहे थे. तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कहीं इंडिया को बैन ना लग जाए, एक जो हमारी डोमेस्टिक लीग होती है उसको तो कंडक्ट करवाना ही है. तो बहुत कुछ करके AIFF ने फाइनली ISL कंडक्ट करवाया. लेकिन कैसे कंडक्ट हुआ? कोई होम अवे मैचेस नहीं थे, बस एक एक टीम एक एक बारी मैच खेलेगी एक दूसरे के साथ. इस तरीके से हम लोग खेले हैं. आपको पता है जो AFC कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्लब कॉम्पिटिशन्स, हम लोग उसके लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर ही नहीं रहे इस बार. वो क्यों? क्योंकि AFC का एक कोटा होता है कि तुमको एटलीस्ट डोमेस्टिक लीग में 24 मैच पर टीम खेले होने चाहिए. हम लोग तो 24 खेले ही नहीं, हम तो वहाँ तक पहुँचे ही नहीं. तो हम लोग ऑटोमेटिकली जो क्वालिफाई करते हैं कॉन्टिनेंटल कॉम्पिटिशन्स में, हम वो नहीं कर पा रहे हैं. दैट इज़ आवर रियलिटी.
ना लेट मी पुट इट आउट देयर, आईएसएल क्लब्स ने इस बार आपने देखा है क्या दिखाया है आपको कि जो यंग टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनमें बहुत सारा आपको कैलिबर देखने को मिलेगा, वो बेंच वार्मर्स हैं, उनको चांस दिया ही नहीं जा रहा है खेलने के लिए। स्पेशली बड़े बड़े क्लब्स हैं जो ये कर रहे हैं, जो इतने टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, तुम उनको अभी अगर आईएसएल में मिनट्स नहीं दोगे खेलने के लिए तो कब दोगे? When is it that you will realize that you need to start moving on and relying on the players that are coming from the ranks? बट नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये एकदम नहीं कर रहे हैं। ये रियलिटी है अपना, क्योंकि अगर इन्हीं प्लेयर्स को मिनट्स नहीं मिलेंगे, हाउ विल दे बी मैच फिट कि अगर कभी भी इंडिया को रिप्रेजेंट करना इन वॉट एवर कैटेगरी। दैट इज द रियलिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन वुमेन्स लीग। इंडियन वुमेन्स लीग कोलकाता में हो रहा था। कोलकाता में इतनी गर्मी थी, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था भाई। 3 बजे AIFF ने मैचेस रखे हुए हैं। कौन सी क्वालिटी आपको दिखेगी 3 बजे? मुझे नहीं समझ में आ रहा। एंड लेट मी टेल यू अनदर पॉइंट्स। IWL 2 जो हो रहा था विमेंस का, विमेन फुटबॉलर्स ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, उनके टिकट्स कंफर्म नहीं है, उनके कोच साथ में नहीं है, उनको 125 रुपया दे दिया कि तुम 2 दिन के लिए सर्वाइव करो जैसे तैसे। अगर 120 रुपीज ही देना था तो किसी को साथ में आना चाहिए था, तो फिर वही लोग पे करता, वो लोग को पता चलता कि कितना में मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हमारे क्लब हम लोगों को 125 सारे को दिया है और 2 बजे का लिए ट्रेन चढ़े हैं और कल तक के लिए खाने को मिला है, और इसीलिए हम लोग अभी तक कुछ खाए हुए भी नहीं है। और मैनेजर को फोन किए थे, वो बोले कि इतना ही ओनर देने के लिए बोले हैं। अभी तक हम लोग को कुछ खाने को नहीं मिला और अभी मैनेजर ने कॉल किया, बोल रहे हैं 125 से 2 दिन सरवाइव करने के लिए। तो कैसे करेंगे सरवाइव? ना उसमें खाना मिलेगा ना कुछ। 125 रुपया आज की इकोनॉमी में विमेन फुटबॉलर को दे दिया कि जैसे तैसे करके सर्वाइव करो। दीज आर द कंडीशंस। एज फ्रॉड अलग लेवल का चल रहा है भाई ग्रास रूट पे, वो आपको भी पता है। दैट इज गोइंग ऑन, दैट इज द रियलिटी। AIFF के जितने भी डिसीजंस हैं बहुत इंपल्सिव हैं। अभी कुछ हो रहा है, हाँ सडनली बस ये कर दो, ये करना है, हाँ ठीक है अभी ये कर दो, ये कोच ठीक कर रहे हैं, हाँ अब इसको हम हायर कर लेंगे, ये नहीं कर रहा है इसको हम सैक कर देंगे। बट वेयर इज द प्लान? वॉट इज द विजन? वॉट आर वी लुकिंग एट? किस तरीके से तुम OCI PIO प्लेयर्स को ले आओगे एंड सडनली थिंग्स विल इम्प्रूव? आई जस्ट डोंट बिलीव दैट, आई डोंट बाय दैट। ऑफकोर्स दैट गिव्स मी अ लिटिल बिट होप कि शायद ये चीज़ जब हो गई तब चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि मुझे कुछ तो पॉजिटिव ढूंढना पड़ेगा ना टू कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। अभी AIFF ने रिसेंटली बोला है कि 28 PIO OCI प्लेयर्स का शॉर्टलिस्ट बना दिया है एंड देर ऑल्सो अर्जिंग ISL क्लब्स कि भाई तुम लोग साइन करो OCI PIO प्लेयर्स। बट वॉट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि क्या आपके लीग का क्वालिटी एकदम बुंडेसलीगा ला लीगा टाइप है कि वो प्लेयर्स अगर इधर आएंगे वो उसी क्वालिटी पे खेलते रहेंगे और फिर जब वो इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे अपने को क्वालिटी बढ़ा हुआ दिखेगा टीम में? क्वांटिटी नहीं चाहिए भाई, क्वालिटी चाहिए। अभी अपने को क्वालिटी देखना है कि व्हाट्स हैपनिंग इन द नेशनल टीम। तो विच इज़ वाई ये जितने भी डिसीजंस हैं, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग सिटिंग हियर टॉकिंग अबाउट इंडियन फुटबॉल and talking about that when will we qualify for World Cup, I think we need to start asking the right questions at the right time. FIFA वर्ल्ड कप बहुत दूर की बात है, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, सडनली अपने को अपना देश रियलाइज होने लग जाता है कि भाई हम क्यों नहीं है इसमें। बट what we need to do is, and I'm not giving any solutions here because I know this is not going to work out, but मेरे लिए ना जो मेरा रियलिटी है वो बहुत अच्छे से सेट है और वो यही है कि मैं चाहती हूँ कि जितने भी ये AFC एशियन कप के कॉम्पिटिशन्स हैं हम उसके लिए हर साल रेगुलरली क्वालिफाई करते रहें। अगर हम ये करेंगे, इन बड़े बड़े टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे, तब जाके थोड़ा क्वालिटी बढ़ेगा। इट कैन नॉट बी लाइक जैसे मैंने गिनाया आपको 23 सालों बाद हम मेरिट पे क्वालिफाई कर रहे हैं, 21 सालों बाद हम मेरिट पे क्वालिफाई कर रहे हैं। हमारी मेंस नेशनल टीम तो क्वालिफाई नहीं करी भाई इस बार AFC एशियन कप के लिए। और जो हमारे ग्रुप में टीम्स थे भाई, इतने इजी टीम्स थे वो अपने लिए क्वालिफाई करने वाले, लेकिन नहीं किया। दैट इज़ वेयर वी आर, दैट इज़ आवर रियलिटी। और अभी जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं ना दोस्तों, सैफ होने वाला है नवंबर में। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे एकदम भी भरोसा नहीं है कि हम सैफ भी जीत जाएंगे। वो अपना रियलिटी है, वहाँ पे अपने को आवाज़ उठानी चाहिए। ये चीज़ें हैं जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मैटर करती है। देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट आर रॉन्ग, और वो रॉन्ग जो है वो हमारे प्लेयर्स भी कर रहे हैं, AIFF भी कर रहा है, कोचेस भी कर रहे हैं, और हम एज फैंस भी कर रहे हैं। विच इज़ वाई इट वॉज रियली नेसेसरी फॉर मी टू कम आउट एंड टॉक अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज जितने भी मैंने इस वीडियो में चीज़ों के बारे में बात किया है, ये कोई बहुत पुरानी नहीं है, ये सारी इसी साल की बातें हैं।
all of these things happened this year and that is the reality of Indian football. बाकी और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो शायद मैंने नहीं कवर किए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ये सबसे बड़े पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे बात करना चाहती थी. लेकिन आपके दिमाग में अगर कुछ भी आता है आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना. मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि नॉलेज बांटने से और ज़्यादा बढ़ता है. That is the video. If you guys like it, if you guys think that there are people who need to watch the problems that are happening in Indian football before we start to put blames and discuss whatever shit that we want to, we need to like really get serious about the topics that we need to talk about when it comes to Indian football. That is the video. Please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.